साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब साथी आप लोगों के बीच में कुछ विशेष बात करने के लिए अपने मोनू भाई शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट से साथी सोनू मलिक, मैं नवीन, जय हिंद। आज एक तो ये कि 29 तारीख को हरियाणा के अंदर अमित शाह जी की रैली हो रही है और हरियाणा सरकार उनको दिखाना चाह रही है कि हरियाणा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं। तो जय हिंद सेना और सभी संगठनों के साथ मिलकर ये घेराव करेंगे अमित शाह जी का। जो मुद्दे हैं मैं आपको एक बार वो बता देता हूं। जो मुद्दे हैं, ये जय हिंद सेना गठन कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर गिफ्ट करा है। ये पूरी तरह गैर राजनीतिक संगठन है और सभी संगठनों के साथ मिलजुल कर जनता की आवाज उठाएंगे इसके माध्यम से। इसका हमने 70 27 811 हेल्पलाइन नंबर है, जिसको जो भी समस्या है, और इसमें 300 इंकलाबी कमांडर तैयार करेंगे जो समाज के लिए सेवा कर सकें। 1857 क्रांतिकारी साथी जो समाज के लिए काम कर सकेंगे, अलग अलग संगठनों के अलग अलग वर्गों के सब लोगों को एक साथ जोड़ के। तो अब जो 29 तारीख को जो गोहाना में रैली है, उसमें हमारी पहली डिमांड ये है कि हमारे लिए जो संदीप सिंह का 26 जनवरी को झंडा फहराने का शेड्यूल दिया गया है सरकार का, ये वर्ल्ड वापस लेना चाहिए। बेशर्मी की हद है, प्रकाष्ठा है ये। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इसका बच्चों पर भी गलत असर जाएगा, लोगों पर भी, और लाखों क्रांतिकारी जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, एक लड़की छेड़ने के जिसके ऊपर आरोप हो वो झंडा फहराई, वो सही नहीं है। पूरे हरियाणा की खापों ने इस चीज का विरोध किया था, अलग अलग सामाजिक संगठनों ने विरोध किया था, उसके बाद भी नहीं मान रहे। बताओ, इस तक मुंडा कोई बात हो नहीं सकती। अक छोरी छेड़ जो है उसके ऊपर आरोप है और वो झंडा फहराएगा। पूरे हरियाणा में किसान बैठे धरने पे गन्ने के लिए, उनका पानी बढ़ा रहे। पूरे हरियाणा में सरपंच बैठे हैं। ये मैं वे मुद्दे बता रहा हूं जिस चीज को लेके हम जाएंगे, जिन समस्याओं को लेके जाएंगे उनके पास, अगर वे समाधान तो वही है। फिर पूरे हरियाणा के सरपंच है, पूरे के पूरे जो पंचायती राज है, पूरे के पूरे गांव का जो सिस्टम है उसको खत्म करना चाहती है सरकार। और हम ये भी मांग करते हैं सरपंचों को पावर दी जाए, सरपंचों को ये पावर हो, ये जो बीपीएल कार्ड बनाने की, ये बुढ़ापा पेंशन की, विधवा पेंशन की, विकलांग पेंशन की, जो फैमिली आईडी के नाम पर पूरे हरियाणा में गदर मचा रखा है, इसको बंद करके ये सरपंचों के, जिला पार्षद या ब्लॉक समिति के जो लोग हैं मेंबर है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं अपने गांव को, अपने इलाके को, और वो ग्राम सभा में हो ओपनली। तो ये डिमांड है। चाहे बेरोजगारी की सीईटी को लेकर क्वालिफाई के लिए बार बार बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के चक्कर काट रहे हैं, स्टेट आजीवन करने की बात हो, भर्ती जो खाली पड़ी है वो वैकेंसी निकालने की बात हो, तो उन सबको भी मैं यही कह रहा हूं, हम तो सबको न्योता दे रहे हैं कि भाई अमित शाह जी आ रहे हैं, अपना मोटा भाई अमित शाह गृह मंत्री देश का, तो मोटा भाई के पास जाकर ये बताना जरूरी है कि ये समस्या है, यहां कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बेरोजगारी में टॉप पे हैं हम लोग हरियाणा। तो इन चीजों को लेके 29 जनवरी को हम सबको साथियों को न्योता दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई वहां जरूर पहुंचे अपने हक के लिए, अपने आवाज के लिए। और जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी कह रहे हैं, हम तो उनको भी न्योता दे रहे हैं वो जो अपनी छोड़ने रजाई ने छोड़ गए, जनता के लिए आवाज उठावे। जब 29 तारीख को आ रहे हैं तो विपक्ष के नेता हैं, जो भी विपक्ष में एमएलए हैं, विपक्ष के नेता हैं, अपने हुड्डा साहब हैं या जो सांसद हैं विपक्ष में, उनको सबको वहां पे जाकर सवाल पूछने चाहिए। हरियाणा के लोग दुखी हो रहे हैं, 10 लाख राशन कार्ड काट दिए बीपीएल फैमिली आईडी के नाम पे। एक राशन कार्ड में 5 आदमी तो हैं, 50 लाख आदमी प्रभावित हैं। बताओ, सीईटी के 11 लाख वाला हैं, सीधे प्रभावित हैं। बताओ, तो इन मुद्दों को लेके हम वहां पे जा रहे हैं। और इसमें चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का हो, और हाँ एक चीज और रहेगी, अमित शाह जी आ रहे हैं तो वो जब ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, जेएनयू में नारे लग गए थे, बामण बनिया बोला भारत छोड़ो, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सरकार लगवाओगे खुद नारे, खुद मेरे ख्याल में सरकार छपवाओ है। तो अमित शाह आ रहे हैं तो उसने कम तक बतानी चाहिए। कल ने तो मैंने जाट भारत छोड़ो, परसों ठाकुर भारत छोड़ो, परसों दलित छोड़ो, इस दिन ओबीसी छोड़ो, ये क्या मतलब है? तो ये कौन लिखवा है नारे? अगर दिल्ली में जेएनयू में नारे लगे किसी ने पाया ही नहीं, गजब की बात है।
तो अमित शाह को बताना चाहिए मोटा भाई को आपके भाई हाँ ये चीजें ऐसे हैं। तो इन इशू को लेकर मैं तो ये कह रहा हूं जिसकी जो भी समस्या है उस समस्या को लेगा 29 तारीख ने हम वहां से रोहतक से सेक्टर 6 राजीव गांधी स्टेडियम से वहां चलेंगे और हम तो सभी सामाजिक संगठन और जो भी राजनीति है उन तरीका राजनीति आना तभी अगर भाई लोगों की समस्या उठाने के लिए उनके सामने जरूरी है। अमित शाह से डरने की जरूरत है नहीं, ये विपक्ष वालों को जनता की आवाज उठाए। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। सीईटी का मुद्दा वैसे अभी आपके उन्होंने क्वालिफाई तो कर दिया बच्चों को, 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए, तो अभी फार्म भरने नहीं क्वालिफाई का मामला नहीं है, यो मामला है भाई क्वालिफाई जिसने कर दिया उसको पेपर में बैठने का अधिकार होना चाहिए। अगली जितने भी पेपर हैं क्वालिफाई था वो क्राइटेरिया जब से एक मोटी बात है। जब सरकार ने पहले क्राइटेरिया रख दिया 50 नंबर वाला जर्नल कैंडिडेट है क्वालिफाई करेगा, रिजर्व कैटेगरी वाला 40 से क्वालिफाई करेगा, तो उसके बाद ये करना कि हम तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे उसमें भी सिर्फ 4 गुना को लेंगे। क्योंकि मतलब है या तो क्वालिफाई नेचर या आप कर देते 80 नंबर जो लेगा 90 नंबर लेगा उसने कराएंगे। हम तो 50 और 40 का जब क्राइटेरिया रख रखा है तो सबको मौका मिलना चाहिए। और ये सरकार से लाखों बच्चे डिमांड कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि ग्रुप सी के अब ग्रुप सी में तो खेल कोटा निकाल रखा है इसने, तो जो हरियाणा में खिलाड़ी हैं करीब 50,000 ये कह रहे हैं अब हम भर्ती करेंगे। अब ये कह रहे हैं 50,000 भर्ती करेंगे, हालांकि सरकार खुद ये कह रही है कि 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हरियाणा में। तो इसलिए हम एचटेट का अलग स्टेट में हो रहा है भाई। और इसके अलावा हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी है, अब जैसे अगर खेल मंत्री लड़की छेड़े जेल में नहीं जा सकता तो 26 जनवरी आओ है। मैं तेन कहूं कि मैं तो जेल में गया था भाई साहब, 70, 80, 90 साल के बुढ़े हैं। 26 जनवरी वह कम से कम उन्हें छोड़ दे यार जेल में थे जो इन इस क्राइम में नहीं है थारा तो मतलब इतने बड़े अपराध कर पे भी बाहर है, तो कम से कम 26 तारीख ने उनने तो छोटा इसका है सरकार। भाई बेरोजगारों की बारात नहीं निकाली आपने, युवाओं को कितना प्रोत्साहन मिला? मेरे द्वारा तो कई जगह से वो आ रहे हैं भाई, अलग अलग जगह पे यहाँ पे भी आके बेरोजगार ही बारात निकाल दो, यहाँ पे भी आ। लेकिन किसकी किसान नु हमारी काट दो, क्योंकि किसान ना ये भी समस्या है। कर्मचारी नु हमारी काट दो, किस की बारात काटू। मैं तेन कहूं सब तय अपने हकों के लिए खुद खड़े हो। और बेरोजगारों की बारात से ये जरूर फर्क पड़ा। सरकार अब ये कह रही है कि हम 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन वो कह रही है, कहने का तो हम क्या मानना है, 3 साल में तो 10,000 भी भर्ती ना करें हैं। ये वो कह रहे हैं 6 महीने में कर देंगे। मुख्यमंत्री के बयान ये मेरे नहीं है, हम कर देंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री तो यह कहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब जितनी वैकेंसी अब ये शोषण रोजगार निगम बना रखा है इनने के, अरे तनख्वाह कम दे दो यार, कम से कम ये तो सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी तो हो। हटाओगे नहीं, किसी ने 20 दिन में हटा दे, किसी ने 6 महीने में, किसी ने 2 महीने में, किसी ने 4 महीने में। तो भाई साहब पूरे हरियाणा में गदर हो रहा है। और मैं तो सरपंचा ने भी कहूं बयानी वाले सरपंचों सारे आ जाइयो, जय के में अधिकार चाहिए है तय, अरना तो भाई आड़ा बैठे थे तो बात बनाए कौन है। भाई साहब एचसीएस की भर्ती का आदमी मामला उठा था, उसका जो रिजल्ट आया है तो रिटर्न में जिनके अच्छे नंबर हैं और उनके 15 से 20, 25, 30 नंबर तक दे रखे हैं इंटरव्यू में, और जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनके 92-95 तक नंबर दे रखे। नहीं देखो ये पूरा का पूरा ये झूठा ढकोसला है पारदर्शिता का। एचसीएस का जब इंटरव्यू किसी भी नौकरी का जब इंटरव्यू हो तो वो इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और वो आरटीआई के दायरे में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही करते हैं। ऊपर पैसे लेके पकड़ा तो गया था ना करे वो जो पकड़ा गया था जो बालक है, ये बताओ आप, हम तो ये डिमांड आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं, आके वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इंटरव्यू की, और वीडियो रिकॉर्डिंग होगा सार्वजनिक होनी चाहिए। पारदर्शिता कहते हैं उसको। अब ये देख लो भाई ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, रियो है सेटिंग होने लग रही है सारे, झूठा मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र बना घूमा है। मैं आपने बताऊं, अरे ये एक नहीं भाई साहब, मेरे पास तो ये मामले बहुत कई तरह यहाँ लिए, लेकिन मैं उन सब ने यह बात कहूं जिसके साथ भी गड़बड़े हो रही हैं और जिसके पास भी प्रूफ है वो भाई आ जाओ। 70 27 811 811 नंबर है, वो आओ डॉक्यूमेंट लाओ और बताओ, आप लोगों की आवाज उठाओगे।
भाई साहब, जो बाबा राम रहीम है दुष्कर्म के आरोप है, इतने गंभीर आरोप है, बावजूद उसको पैरोल मिली और कल जो सफाई अभियान चला पूरी बीजेपी नतमस्तक दिखी है, तो क्या मानते बाबा के आगे बीजेपी जो है वो इस तरह से मजबूर और लाचार क्यों है? मजबूर लाचार थोड़ी क्या रही है, रिकॉर्ड हो रही है। पूरी की पूरी सरकार जो है वह हो रही है, पर हो रहो कोई बात नहीं, वो उसने पैरोल मिल रहा है, वो उनकी श्रद्धा का मामला है, वो रहे रहो। लेकिन मेरी तो एक रिक्वेस्ट और है, 26 जनवरी आ रही है, मुख्यमंत्री साहब जिस तरह बाबा को जिस स्पीड से दे रहे हो आप पैरोल, तो जेल में और भी बहुत कैदी है, कम से कम जो बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के हैं उन्हें दे दो इतनी स्पीड से कम से कम। वो देखो जुडिशियल मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता भाई क्यों दे हैं ना दे हैं के, लेकिन अगर उनको मिल सकती है तो दूसरे जो और भी अपराधी उसमें जो जिनको सजा हो रही है, ये तो बहुत हीनियस क्राइम हो रहा है इनके उसमें तो। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं दूसरे कैदियों को 26 तारीख है बाबा को बाहर काट रखा है, 26 जनवरी और भी कैदी बना लें, क्या प्रॉब्लम है, उन्हें भी काट दो भाई। और ठीक है थारे ज्यादा जिम्मेदारी होगी इसको काटने की, और कि मैं ज्यादा तुमने अच्छा लगता होगा वो तो चलो इनके भाई जुडिशियल मैटर जहां बा उसमें तो हम के कह सकते हैं, वो तो कोर्टा नरिन देखना है, उनका अपना एक पैरोल का सिस्टम होता है सबका एक सिस्टम का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो सिस्टम दूसरे कैदियों पे भी लागू हो ताकि दूसरे भी न्यू छुट्टी मनाने तक फौजी की गाड़ा आ जाए। वैसे 29 तारीख को आप जैसे बुला रहे हो पूरे प्रदेश से, तो आपको तो वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा इसमें, तो उसके लिए क्या है प्लानिंग बनाई है, कहाँ आप लोग इकट्ठे हो गए, कैसे? हमने राजीव गांधी स्टेडियम है अपना रोहतक सेक्टर 6, वहां से इकट्ठे हो गए, वहां से जाओगे। पहुंचना तो भाई हमारे तो हेलीकॉप्टर तो है को नया, जाना तो पाया पड़ेगा, या गाड़ी घोड़ा में जाना पड़ेगा, ट्रैक्टर में जाना पड़ेगा। हम तो कोशिश करेंगे, हमारा काम है आवाज को उठाना, सरकार का काम है आवाज को दबाना। वह लोग कितनी सुन पाते हैं, और हमारा तो एक के बाद है जिसका जो मामला हो वो उठ लिया करो। अगर घरा पड़े रहोगे तो घराए पड़े रहोगे, थमने ना मिलना कुछ, आखिर में रोगे पीटोगे कुछ नहीं होगा, पाछे कोई फायदा नहीं। अपने हक के लिए खासकर नौजवानों को अपने हक के लिए खड़ा हो रही है, जिनके राशन कार्ड कट रहे हैं फैमिली आईडी के नाम पर सारे आ जाओ। अरे जितने स्टेट वाले हैं, जितने सीईटी वाले हैं, जो भी जिसका मामला है वो जब तक खड़ा नहीं होगा, अगर सड़क पर नहीं उतरेगा तो थारी परमानेंट सड़क पर रेडी भी नहीं लागने देगी, या सरकार फिर वे निगम वाले रुपये मांगेंगे। नवीन भाई, विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बाकी रखे, सरकार अब 50,000 नौकरी देने की वादा कर रही है, शिक्षा में सुधार का वादा कर रही है। 3.5 साल तक क्या किया सरकार ने? आज जो वादा कर रही है लगता है कि ये पूरे होंगे? कौन कहे, मैं तो लगता को मैं तो जाए तो 5-6 लाख गया मुझे जाए तो छोटा ठा रखा है, इनने कुछ नहीं कराया। 3 साल में बता दे सरकार है। अरे साल के लिए अगर 10,000 भी नौकरी हो तो बता दे, ये तो नु गए 1 लाख देंगे 1 साल में, नहीं दे रखी, झूठ बोल रहे हैं। अरे ईबीएन कहे हम दे देंगे, भाई दे दोगे तो बहुत बढ़िया है। अब भाई सब तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री बन नहीं सकते भाई साहब, इबरांडा रहेगा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री बन रहा है, गृह मंत्री विरांडा है, मुख्यमंत्री विरांडा है, ये इतने बड़ा है क्यों कर बनाएंगे? अरे जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, ब्याह नहीं हो, फिर ये क्या करेंगे? नशा करेंगे, फिर ये क्राइम करेंगे, फिर सरकार नई जेल बना देगी। ये मामला चल रहा है। हरियाणा के नौजवानों को नशेड़ी और अपराधी बनाने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है, और नई जेल में रोजगार नहीं देगी लेकिन नई जेल बना कर दे देगी। जिस प्रकार से विपक्षी दल ज्यादा सा भूमिका पब्लिक के मुद्दों को लेकर के आगे नहीं आ पाते, आप कितने कोई सार्वजनिक मंच है, जैन सेना है, ये उठा रही है, तो इस पर क्या विचार है? पब्लिक को कैसे? हमारा तो मकसद ये है जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सब के साथ मिलकर जुड़कर, ये तो इसलिए है भाई, अब कोई नु कह देता है ना ये तो बीजेपी के नाम तक करें, कोई कांग्रेस के नाम तक, कोई किसी के नाम तक, तो हम ये बता रहे हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जैन सेना है। सारे संगठनों के साथ मिलकर सामूहिक आवाज उठाओगे, सबकी आवाज उठाओगे। और असली बात लेकिन जो यह है, सबको मैं तो यही कहना चाहूं, जिसकी जो समस्या है, जिसके घर के सामने खड्डा है, तो वो उस घर वाले की पहल है कि वो अपने खड्डे को बंद करे, पड़ोसी का वेट ना करे और आगे थरे खड्डे ने दाब देगा। तो इसलिए मैं तो सबको यही कह रहा हूं, अपने हक की आवाज उठाओ। और विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष मुर्दा है, विपक्ष कुंभकर्ण है, उसका वो बाल्ले मारने पड़ेंगे, ठाना पड़ा, बाल्ले मारेगा नहीं ठाया था कुंभकर्ण जो करे, वो डरा इतना रखा, मैं क्या करूंगा, सब डरा इतने रखे, ये मारे तो रहते कि मैं है नहीं डरने, मानो ना, ये तो माड़ कमा रहे हैं, हम तो नंगड़ है, बताओ सरकार नंगड़ा पे चली है, सीधी बात है। इव जी तो माड़ हो तो डरेगा, सो यार तेरे माड़ा ने खोस लेंगे,
मार दो रखिए क्वेश्चन, कुछ नहीं मार दो बस। ठीक है, धन्यवाद।